Yogi Surajnath, Guru Buddhnath Ji with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath, Sabadi number 223. विद्या पढ़ी र कहावै ज्ञानी, बिना अविद्या कहे अज्ञानी, परम तत्व का होय न मर्मी, गोरख कहे ते महा अधर्मी. Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. Studies Vidya, calls himself a Jnani. Says anyone who has not studied Vidya is ignorant. He does not know the secret of the ultimate truth. Gorakh says he is totally irreligious, adharmi. Some explanation both in Hindi and English. विद्या पढ़ी, विद्या पढ़ लिया. यहाँ विद्या से मतलब है दुनियादारी में अनेक विषय है. गणित है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, संगीत है, नृत्य है, गायन है, कला है, खेती है, किसानी है, उद्योग व्यवसाय है, पॉलिटिक्स है, राजकाज है, अनेक विषय है अभ्यास के. सो ऐसे किसी विषयों में विषय का या विषयों का अभ्यास किया और वो कहता है अपने आप को ज्ञानी कहता है. और जो ऐसी कोई विद्याओं का अभ्यास नहीं किया, और अध्यात्म के नाम पर भी विद्या, धर्म के नाम पर भी यहाँ सब्जेक्ट है, विद्या है. वेद वेदांती, अष्टावक्री, कुरानिक पुरानिक बिब्लिकल, पता नहीं क्या क्या, तोरा, ऐसे ऐसे आइडियोलॉजीज मतांतर है. और उनको भी पढ़ना. धर्म के नाम पर भी कई सब्जेक्ट, कई मान्यताएं. कान सुनते हैं, आंखें देखती है. ऐसा नहीं होता किसी के कान देखते और किसी की आंखें सुनते. ये दीन धर्म है, धर्म की बात है. धर्म सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है. किसी विचार में डिज़ाइन करने की ताकत है. इसका मतलब विचार धर्म को ही डिज़ाइन करने चले, ईश्वर के नाम पर रास्ते डिज़ाइन करने चले, या ईश्वर को ही डिज़ाइन करे. ऐसी ऐसी किताबें, गीता, ज्ञानेश्वरी, पता नहीं कौन कौन सी सारी किताबें, वेद वेदांत, कुरान, तोरा, फिजूल की बातें धर्म के नाम पर, मनमुखी. और ऐसी किसी बातों का जो अभ्यास किया है वो कहता है, अपने आप को ज्ञानी कहता है, आलिम, पता नहीं क्या क्या, बड़ा पंडित. और जिसने को ऐसे कोई किसी शास्त्र का, किसी कपोलकल्पित धर्म का, मनमुखी धर्म का अभ्यास नहीं किया है, उनके लिए वो अज्ञानी कहता है. वो अज्ञानी है, उसको धर्म का पता ही नहीं है. परम तत्व का होय न मर्मी, गोरख कहे ते महा अधर्मी. परम तत्व समझने की बात है ताकि सारी बात साफ हो जाए. परम तत्व से कोई ईश्वर, अल्लाह, कयामत, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा. हमारी चित्त चेतना में दो ही क्षमता है. एक चिंतन, विचार, थॉट, थिंकिंग विच गोज विथ डिजायर, जो तृष्णा के साथ चलता है, विचारगामिता. और दूसरी जो क्षमता है वो वर्तमानता, ध्यानगामिता. विचारगामिता में विचार का तीव्र करना, तेज गति से करना, स्लो धीमे करना, स्थगित करना, समाधि में आना. बाकी इंद्रियों की साइड करते हुए, जो किसी बात पर फोकस करते हुए, अध्यात्म के नाम पर या ऐसे ही मन को एक बल प्राप्त करने के लिए, जैसे भी है समाधि बल होता है, उसकी बहुत ताकत होती है. विचार की कितनी ताकत है. देखो आज का सारा दुनिया भर में विचार से ही लड़ाइयाँ, अच्छे बुरे काम विचार से चले. विचार में ताकत है, मगर वो काल की ताकत है. और काल की ताकत और वर्तमानता की ताकत, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, इस पल में जीने की कला. और हमारी चित्त चेतना में ये दो ही क्षमता है मूलभूत, कालगामिता और ध्यानगामिता. वर्तमानता में जीना कुशलता के साथ. वर्तमानता विचार का उपयोग कर सकती है, ध्यानगामिता प्रेजेंस ऑफ द माइंड विचार का उपयोग कर सकती है. विचार कभी वर्तमानता में आ नहीं सकता, इस पल में जी नहीं सकता. विचार कालगामिता से ही, डाटा मेमोरी से ही, आधार से ही चलता है. उसके बगैर विचार का चलने का कोई कुदरतन कोई जरिया नहीं है, कोई उसकी कोई क्षमता ही नहीं है. तो परम तत्व से मतलब है वर्तमानता. और यही अल्टीमेट क्षमता है थॉट और थिंकिंग. थॉट और थिंकिंग विच गोज विद डिज़ायर, तृष्णा, विचार जो तृष्णा के साथ चलता है ये. और दूसरा वर्तमानता, प्रेजेंस, ध्यान, अलग संज्ञान के साथ, विचार की दुनियादारी में जगह और मर्यादा समझकर विचार के मुक्तता के साथ वर्तमानता. दर्शन, ऑब्जर्वेशन, यथाभूत सत्य का भाव पाना, वेदना का दर्शन,
भीतर बाहर जो भी गतिमानता है तो वो परम तत्व है। दर्शन परम तत्व है, ध्यानगामिता परम तत्व है, वर्तमानता विचार को हावी होने हो, विचार का अपने अमूमन क्या होता है, विचार हावी होता है, ध्यान पर भी वर्तमानता पर भी विचार हावी होता है। किसी तीव्र पहाड़ के तीव्र उतार से ढलान से जब चलते हैं आप तो पूरा बारीकी से ध्यान देकर चलना होता है, पल पल चेतन रहते हुए चलना होता है। गाड़ी चलाते हैं तो अटेंशन से ध्यान से गाड़ी चलती है, विचार से नहीं चलती। भले विचार जाना कहीं आना, किसी को भी पूछना पड़े रास्ता वगैरह। तो ये जो एक वर्तमानता है, ये वर्तमानता परम तत्व है, परम क्षमता है, अल्टीमेट पोटेंशियल है कॉन्शियसनेस में। और वो परम अल्टीमेट पोटेंशियल, वो परम तत्व, उसका मर्म पता नहीं, वो अपने आप में क्या बात है। जो भी ऐसा है कि वर्तमानता जो परम तत्व है, उसके बगैर कोई सारी जो पार की बातें हैं, बोधि है, परम सत्य है, ईश्वर का है, जो भी प्रकट होना है वो वर्तमानता से ही, वर्तमानता में ही प्रकट होने की संभावना है, विचारगामिता में कभी नहीं। सो इतनी सी सादी बात समझ लीजिए, परम तत्व का होए न मर्मी, इस वर्तमानता की, अपने आप में वर्तमानता क्या चीज़ है, ध्यानगामिता क्या चीज़ है, कुशलता के साथ भीतर बाहर जीवन गति का दर्शन होना, दर्शनी होना जीवन गति के साथ क्या चीज़ है, इसका पता ही नहीं। और अध्यात्म के नाम पर मनमुखी रास्ते और ईश्वर नाम कल्पना, और उसमें ऐसा उलझना कि बिल्कुल जैसे कि कोई ऐसा, मुझे ज़रा थोड़ा सा एक बहुत ही जिसको पसंद नहीं किया जाएगा ऐसा उदाहरण लेने दीजिए। जो सुअर होता है कीचड़ में लोट पटोट में खुशियाँ मनाता है, गंदे कीचड़ में सुअर हम देखते हैं। तो उस तरह से ये ऐसी मतांतरों में, विचारगामिता में, धर्म के नाम पर लोट पोट होते चलना, ऐसी मनमुखी गंदगी में चलना है, अधर्मी होना है। परम तत्व का होए न मर्मी, गोरख कहे ते महा अधर्मी। वर्तमानता इनोसेंस है, अजानता है, अज्ञान नहीं, इनोसेंस है, इग्नोरेंस नहीं। दूसरी एक शब्दी में गोरखनाथ जी कहते हैं, गोरख कहते हैं कि उजल मीन सदा रहे जल में, सूकर सदा मलिना। जो ज्ञात से मुक्त होता है, वर्तमानता की समझ रखता है और ध्यान से अपने आप को चित्त अवधून से चलता है, वो एक साफ सुथरे मीन की तरह होता है, जो साफ पानी में मछली होती है, बिल्कुल साफ सहज। इस तरह से एक प्रकार से होता है, दया करुणा के साथ है। उजल मीन सदा रहे जल में, शुद्ध जल में रहता है, साफ मीन, साफ मन कहे, साफ कॉन्शियसनेस, ज्ञात से मुक्त कॉन्शियसनेस। और शुकर कालगामिता में धर्म के नाम पर उलझी हुई चेतना, शुकर सदा मलिना। किसी जीव का तिरस्कार नहीं, इसका मतलब हम सुअर का तिरस्कार करते और इनको प्रेम करें और ये वो तो मूर्खता हो गई। जीव जगत दया करुणा धर्म संज्ञान है, गऊ और सुअर के नाम किताबी मैल और बात है। So something in English. There are so many subjects in the world, chemistry, mathematics, arts, science, music, politics, social sciences, this and that, and even in the name of religion there are so many traditions in the name of religion. And they say that studying this tradition in the name of religion, Torah or Veda or Quran or biblical or authority of books and dependence on books and traditions, and that way either studying some subjects or studying something, so manmukhi mind game texts in the name of religion, and reading them, learning, studying them, understanding them in their angled way. You change the angle of looking towards something and the definition changes. So these traditions in the name of religion, these ideologies in the name of religion that go, and we see there are so many explanations, so many advocates, so many argumentative persons, those try to justify these traditions, beliefs, ideologies in the name of religion. It is so unfortunate. And they say those who have studied these scriptures, these so-called mind game religious traditions, ideologies, or some subjects, social sciences and this and that, and he is a Jnani, knowledgeous person, a man of wisdom, and who has not studied these subjects, he is not Jnani, he is ignorant.
he is not religious like that. Gorak straightforwardly says, brushing out all such blah blah in the name of religion, in the name of wisdom, knowledge. It is not that Gorak hates subjects of worldly use. No, Gorak respects them. Gorak says in another sabadi that one who is wise in this or that subjects and uses them in daily life, he is an essence of three words. Good. That like that thinking brain, rightly thinking brain is our friend. But brain, this thinking part of the consciousness, thinking is a part of the consciousness which works in time, past and future, or maybe at the most it could suspend itself from thinking, from time going into time, suspension of time, that is samadhi at the most. But it is also still time, suspended time, not the ending of time. So they say that those who have not studied these subjects or this subject in the name of religion, this or that ideology in the name of religion, or this they are ignorant. No, no. Goraknath straightforwardly says about that Param Tattaka Hoy Namarmi, he does not know the secret of the ultimate truth. And what is the ultimate truth? You see, everything is to be known, to know by the consciousness itself, by the mind, by the consciousness itself. And so to learn about the consciousness, about the mind is basic. So that we learn life, our consciousness and life as a whole, rightly, acutely. So Param Tattaka Hoy Namarmi, he does not know the secret of the ultimate truth. You see, there are only two potentials, potentials in our consciousness as a whole. One is thinking or thought, and the other is attention or attending. Just these two. There is no third capability. The suspension of time, samadhi, is also a part of the is work of the thinking mind, thought and thinking, suspension of thinking. So, and with thought, we know thought could be infinite. It could learn so many subjects. Its learning is infinite, but it can never. A thought has no potential to come unto and live in the present by itself. No. It has no potential. It cannot come unto the present moment and live it moment to moment. No, not at all. We have to jump beyond from thought. We need to be free from thought by knowing its place in daily life and its limit, otherwise that it has no potential to come unto and live in the present. So to live in the present per se, moment to moment, without having ideal of continuous presence of the mind. No, mind wanders. That is, this machinery cannot be kept in the same tone for all the time. By nature, these ups and downs are there, our wanderings are there, but we doesn't need to catch our mind from somewhere to come to the present. The awareness of non-attention itself is that we have come to attention. So that way, coming to attention every time, to be open to come to attention every time with skill and diligence, to know within and around in itself. When if there is a need to use thought in daily life, we use it skillfully, intelligently, but it is always up and down. It is valued, right or wrong, good or bad. And when we sit 2 or 3 people together, and when we put some subject to discuss within, it is a matter of thought and thinking to give our opinions about. So it is always more or less, even if Jesus or Buddha or Gorak or such masters sit along with us, then too there will be differences in our opinions about some subject of daily life. This is so simple. So that way, understanding this, and there is another thing, basically different thing, presence of the mind. It is not valued, it is not right and wrong, not good and bad, not more or less. It is invaluable. So, and we could live it, we could understand this in itself. So this is the ultimate truth, the presence of the mind, to live it in itself, with freedom from thought and time, with consciousness being awake, alert, to look within and around, to feel, to sense, to look. That way, it is the ultimate truth. It is the ultimate potential in our consciousness, and with which we have to know about life per se and its depths and
unburdening, emptying of the time that is possible. Otherwise, what goes is time, past and future, dead life. So this presence of the mind and emptiness and emptying of the consciousness, so deepening into life, that is the presence of mind per se, is the ultimate truth. And when you doesn't know about this truth, but your thought is dominating every time on this this potential which is there within you of the presence, thought is dominating on the potential of presence. Every time we drive a car with attention, not by thought. If we miss our attention for a fraction of a second, we will face accident. Car doesn't drive by car. We cannot drive a car by thought. We drive it by attention, but thought is dominating all the time. Thought is needed: where to go, how to go, traffic rules, etc. So attention, when thought is subordinate to attention, knows its place, thought can inquire into itself that it is time, and so take its place, knows about its limit, and don't dominate attention. Attention becomes prime, if it is never an ego matter, which can never be ego matter. There is the ending of ego. There is no question while driving a car in attention that we never asked about how to drive a car attentively to anybody. Don't ask to ourselves also. There is no question of who I am. The question of who I am is a matter of thought. Presence, life, the moment of life as a whole and presence of the mind, they are inseparable. So there is no question but life and living together. That is, and the murmur of that, the secret of this presence of the mind per se, when you don't know this thing which every common person is capable to know about, then, and when you don't know, inquire into this consciousness, into thought and into presence, thought and time, desire, and into the presence of mind, awareness, presence of the awareness, presence of this being to be living in moment to moment, in presence, moment to moment, being awake, alert, coming to it again and again with skill and diligence, that way knowing about like the book of mind. And when you don't know this thing, Gorakh says, despite you have many knowledge, good, all right, but if you are taking them to, they are dominating you psychologically, and you don't know about this the secret of the presence of living, attention, presence, then you are irreligious, totally irreligious.